बांगरमऊ नामक कस्बे में शनिचर देव नाम के एक पंडित जी रहते हैं। वैसे उन पंडित जी का असली नाम तो कुछ और है, लेकिन प्रत्येक शनिवार को आने के कारण उनका नाम शनिचर पंडित पड़ चुका है। यही चलताऊ नाम उनके पिताजी का भी है। शनिचर पंडित जी की एकमात्र संतान बिटिया है दिव्या, खूब चुलबुली और मजाकिया। दिव्या पढ़ लिखकर कुछ बनना चाहती है, इसलिए वो दिल्ली जाना चाहती है। दिल्ली जाने की बात सुनकर पंडिताइन का कलेजा कांप उठा। निर्भया कांड के बाद तो दिल्ली में खौफ लगने लगा है, लेकिन बेटी की पढ़ाई के प्रति लगन और कैरियर की खातिर बेटी को काले धागे बांध और तमाम हिदायतें देकर दिव्या को दिल्ली रवाना कर दिया गया। दिव्या के पड़ोस में रहने वाली दिव्या की सहेली भावना भी दिल्ली जाकर पढ़ना चाहती है, लेकिन उसके माँ बाप और भाई राजी ना हुए तो बेचारी मन महसूस कर रह गई। मजबूरी में कस्बे में ही बीए की पढ़ाई करने लगी। दिव्या को दिल्ली गए 5 साल हो चुके हैं। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर एक कंपनी में छोटी सी नौकरी कर ली है। जब से दिव्या की नौकरी लगी है, तब से घर के हालात भी बदलने लगे हैं। खुशहाली और संपन्नता आने लगी है। शनिचर पंडित और पंडिताइन को अब दिव्या के विवाह की चिंता सताने लगी है। कुछ दिनों की छुट्टी में दिव्या अपने घर आई है। पड़ोस में रहने वाली दिव्या की सहेली भावना की शादी तय हो चुकी है। दिव्या भावना से मिलने जाती है। भावना दिव्या से पूछती है, दिव्या, दिल्ली जैसे बड़े शहर में तुम अकेले कैसे रह रही हो? कैसे मैनेज किया? डर नहीं लगता? तो दिव्या ने भावना को बताया कि वो दिल्ली में अकेले नहीं रह रही है, बल्कि उसके साथ रॉनी रह रहा है, और रॉनी के साथ रहते दिव्या को किसी बात का डर नहीं। ये सुनकर भावना दंग रह गई और आश्चर्य से बोली, तू एक लड़के के साथ रह रही है, यानी लिव इन रिलेशनशिप? भावना की बात सुनकर दिव्या को हंसी आ गई। हंसते हुए ही दिव्या ने कहा, हाँ, लिव इन रिलेशनशिप, कुछ ऐसा ही समझ ले। भावना हैरत से मुंह फैलाए पलके झपकाती दिव्या को देख रही थी। अरे यार, किसी पराये लड़के के साथ एक ही घर में रहना, कहीं कोई चक्कर तो नहीं है तेरा रॉनी के साथ? देख, मुझे सच सच बताना। नहीं यार, कोई चक्कर नहीं है, दिव्या ने भावना का हाथ पकड़कर भरोसा दिलाया। मगर यार हाँ, मैं रॉनी से प्यार करने लगी हूँ और अब वह भी मेरे बिना नहीं रह सकता। मगर मैं उसे यहाँ ला नहीं सकती थी, तो मजबूरन मुझे अकेले ही आना पड़ा। रात का खाना दिव्या ने भावना के साथ ही खाया। उसके बाद दिव्या अपने घर चली आई। अगले दिन सुबह दिव्या के घर में हंगामा मचा हुआ था। पंडिताइन को पता चल गया था कि दिव्या दिल्ली में किसी रॉनी नाम के लड़के के साथ रह रही है। पंडिताइन रो रो कर घर सर पर उठाए थी कि जात बिरादरी रिश्तेदारी में मुंह दिखाने लायक न छोड़ा इस लड़की ने। पुरखों की कमाई इज्जत मिट्टी में मिला दी। पंडिताइन का विलाप सुनकर पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। अब सबकी एकमत राय थी कि दिव्या की शादी रॉनी से कर देनी चाहिए। दिव्या की माँ आंचल से अपने आंसुओं को पोंछते हुए कोने में खड़ी दिव्या के पास पहुंची और बोली, पता बताओ उस रॉनी का, शादी की बात करने जाना है। दिव्या ने माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, रॉनी के साथ रहना अलग बात है, मगर मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं कर सकती शादी? जब एक साथ दिन रात एक मकान में रह सकती हो, तो शादी क्यों नहीं कर सकती? पंडिताइन दिव्या के ऊपर गरज पड़ी। सारे पड़ोसी तमाशा देख रहे हैं। नहीं कर सकती शादी, क्योंकि शादी के लिए रॉनी मुझे पसंद नहीं। दिव्या ने अपना निर्णय सुना दिया। अच्छा, शादी के लिए नहीं पसंद, साथ रहने में बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए भेजा था तुम्हें दिल्ली कि तुम ये सब कर्म करो जाकर। पंडिताइन फिर रोने लगी। माँ, चुप हो जाओ, मैं रॉनी के साथ मजबूरी में रह रही हूँ, दिव्या ने माँ के आंसू पोंछते हुए कहा। कैसी मजबूरी? कौन सी मजबूरी? बता मुझे। अत्यधिक क्रोध के कारण पंडिताइन हाफ रही थी। शनिचर पंडित,
कोने में पड़ोसियों के साथ खड़े पत्नी और बेटी के मध्य हो रही गर्मा गर्मी को देख रहे थे। उन्होंने दिव्या से कुछ नहीं पूछा। उन्हें दिखने में मसला कुछ गलत तो लग रहा था, लेकिन उन्हें अपनी बिटिया पर भरोसा भी बहुत था। इसलिए बिना बात की तह तक जाए वो दिव्या पर उंगली नहीं उठाना चाह रहे थे। अरे बोलती क्यों नहीं, बता कौन सी मजबूरी। पंडिताइन का कलेजा धड़क रहा था किसी आशंका से। माँ, शांत होकर मेरी बात सुनो। माँ, मैं रोनी के साथ सारी उम्र रह सकती हूँ, मगर उससे शादी नहीं कर सकती। क्यों, क्या वो शादीशुदा है? पंडिताइन ने पूछा। नहीं माँ, रोनी शादीशुदा तो नहीं है, मगर वो हमारे पड़ोस में ही रहने वाली स्वीटी पर लाइन मारता रहता है, दिव्या ने बताया। क्या? ऐसे बेशरम लड़के के साथ रह रही हो तुम? कैसी बेशरम हो गई हो दिल्ली जाकर। रोनी से तू शादी करेगी नहीं, और तू रोनी के साथ अकेले रह रही है ये जानकर तुझसे कोई और शादी कैसे और भला क्यों करेगा? दिव्या, तूने हमें कहीं का न छोड़ा। पंडिताइन दोनों हाथों से अपनी छाती पीटने लगी। फिर अचानक छाती पीटना रोक सवालिया निगाहों से पूछा, रोनी के तेरे साथ रहने पर तेरी पीजी वाली आंटी ने कुछ नहीं कहा? नहीं, आंटी जी को रोनी से कोई इतराज नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग कर रही उनकी बेटी खुद कोटा में प्रिंस के साथ रह रही है। दिव्या ने माँ को एक और शौक दिया। हाय हाय, कैसा जमाना आ गया है। पंडिताइन फिर अपना माथा पीटने लगी। सनीचर पंडित के कुछ समझ न आ रहा था। वो दिव्या के निकट आकर जमीन पर ही बैठ गए। अन्य पड़ोसी भी उत्सुकता से दिव्या को घेरे हुए खड़े थे। अब सनीचर पंडित जी से चुप न रहा गया। उन्होंने दिव्या के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिटिया, ये रोनी कौन है? तू उसके साथ शादी क्यों नहीं कर सकती? पिताजी की बात सुनकर और उनका भयभीत रुआसा मुंह देखकर, माँ की रोते रोते लाल सूजी आंखों को देखकर दिव्या का दिल भर आया। दिव्या ने अपने पिताजी को, फिर अपनी माँ को, उसके बाद सारे पड़ोसियों पर एक नजर डालने के बाद अपने पिताजी की ओर फिर देखा और बहुत मासूमियत से कहा, पिताजी, मैं रोनी से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि पिताजी, रोनी एक डॉगी है। कहकर दिव्या खूब जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी। रोनी एक डॉगी है? ये सुनते ही पंडिताइन का गुस्सा उफन कर गिरते हुए दूध की तरह जमीन पर बह गया। रोनी एक कुत्ता है। हाँ माँ, रोनी एक डॉगी है। मैंने भावना को बताया कि दिल्ली में रोनी के साथ रह रही हूँ, तो उसने बिना जाने बूझे रोनी को लड़का समझ लिया। फिर दिव्या ने अपने फोन में रोनी के साथ ली गई अपनी तमाम तस्वीरें दिखाई। ओहो, तो ये बात है। अब पंडिताइन का जो हंसना शुरू हुआ वो देर तक थमा ही नहीं। उनके साथ मिलकर सब पड़ोसी भी हंस रहे थे। और हाँ माँ, हमारी पड़ोसी स्वीटी एक फीमेल डॉग है जिस पर मेरा रोनी फिदा है, दिव्या ने भी हंसते हुए बताया और सजी धजी रिबन बांधे स्वीटी की पिक भी दिखाई। और माँ, प्रिंस भी एक बिल्ला है। थोड़ी देर बाद पड़ोसियों को चाय देती हुई पंडिताइन बड़े गर्व से कह रही थी, अरे मैं तो पहले ही जानती थी अपनी बिटिया के संस्कारों को। वह कुछ गलत कर ही नहीं सकती। शहर की हवा मेरी बिटिया को छू भी नहीं पाएगी। इधर सनीचर पंडित जी चैन की सांस ले रहे थे कि बेटी पर उनका भरोसा सही साबित हुआ। उधर दिव्या भावना को दौड़ा दौड़ा कर मार रही थी कि उसने अपने मन से कुत्ते को लड़का कैसे बना दिया। भावना बेचारी अपने दोनों कानों को पकड़े इधर उधर भागती सॉरी सॉरी बोलते हुए दिव्या को जूता चुराई का भारी नेक दिलवाने का वादा कर रही थी। थैंक यू।